हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कम पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी 8वीं पास हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। पियोन यानी कि चपरासी भर्ती प्रक्रिया 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी कम पढ़े लिखे हैं और बिना लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी किसी प्रकार की लिखित नहीं हो रही है और जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 25,500 रुपये। और उम्र सीमा 18 से लेकर 45 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपको आवेदन फीस वो भी नहीं देना पड़ रहा है। महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो पियोन की वैकेंसी अभी फिलहाल आपकी निकाली गई है इसके लिए आपकी क्या योग्यता है। तो यहां मिडिल स्टैंडर्ड पास यानी कि जो अभ्यर्थी 8वीं पास है वो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पियोन यानी कि चपरासी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि आप भी कम पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। आपकी जो वैकेंसीज है पियोन की वो आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका रिलीज हो चुका है और सभी राज्यों से आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों से। और इसके साथ जो आपको आवेदन भरना है वो ऑफलाइन मोड से भरना है। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें जो आपका शुल्क है वो भी फ्री है। यानी कि किसी प्रकार का आवेदन फीस इस रिक्रूटमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें एज डिटेल्स बताइए कि यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। 1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आप कम से कम 18 और अधिकतम यदि आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आज डेट हो गई है 24 नवंबर, तो यहाँ एज की जो गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2024 से ही की जा रही है। इसके साथ जो आरक्षित वर्ग है SC ST OBC और PWD कैटेगरी कैंडिडेट उन सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में छूट मिल जाएगी। तो उम्र सीमा डिटेल्स आपको यहाँ बता दी गई है। अब बात करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपको यहाँ बताई है। यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन के लिए आपको जो है सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। ठीक है, फोटो की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप कॉर्नर में फोटो लगाते हो वो फोटो की आवश्यकता आपको होगी। इसके बाद जो है आपको एक आपके पास मेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। और इसके साथ आपका बर्थडे का जो है प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थडे का। और इसके साथ ही अन्य जो सर्टिफिकेट्स है जिसमें आपकी जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है आपका, उस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्म देख सकते हो। ये फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ चिपका देनी है, कैंडिडेट्स वगैरह वगैरह का नाम आपको यहाँ लिख देना है। यदि यहाँ पॉइंट नंबर 7 में यदि आपके पास अनुभव है, इफ एनी यदि है तो आप इसमें जो अटैच कर सकते हैं, वरना इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ नो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे भी छोड़ देना है, टिक छोड़ देना है। और परमानेंट एड्रेस वगैरह प्रेजेंट एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल ID आपको देनी है। इसके बाद सिग्नेचर वगैरह आपको कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पियोन की वैकेंसीज है तो पियोन आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा decode.government.in। यानी कि ये जो वैकेंसीज है ई कोड झज्जर से निकल रही है। ठीक है, ई कोड झज्जर से निकल रही है और हरियाणा के लगभग सभी स्टेट से फिलहाल सभी डिस्ट्रिक्टों से ये वैकेंसीज कंप्लीट हुई है। और झारखंड के काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वैकेंसीज निकल रही है। तो काफ़ी सारे राज्यों से ये वैकेंसीज निकल रही है। आपको किस राज्य का नोटिफिकेशन की आवश्यकता है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ इस ऑफिशियल एड्रेस पे जो आपको डाक भेज देनी है और ये डाक पहुँच जानी चाहिए 12/12। ठीक है, 12/12/2024, 12 दिसंबर 2024 से पहले ये फॉर्म ऑफिस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए तो ही आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा, वरना नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट फिर आपको यहाँ बताई गई है। डेट और इंटरव्यू की जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के सेक्शन में।
तो अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट को सेव कर लेना। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस भर्ती प्रक्रिया के यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको यहीं मिलेगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको अपडेट दिया जाएगा। 10 वैकेंसीज आपको इसमें मिल रही है। जनरल है, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, अलग अलग वैकेंसीज आपको मिल रही है।